वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग तो हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ एरे में यूज करते हैं, बट स्लाइसिंग एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन पाइथन में आपको मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को एग्जाम्पल्स के साथ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आइए सीखते हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। तो हम आ गए हैं पाइथन के IDLE में। कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए IDLE बेस्ट ऑप्शन होता है। जब हम लेंदी प्रोग्राम लिखेंगे तब हम सबलाइम एडिटर का यूज़ करेंगे। आप कोई सा भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं जब आपका प्रोग्राम लेंदी हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडेक्सिंग को सीखने के लिए मैं 3 वेरिएबल क्रिएट करूंगा और 3 वेरिएबल में इंडेक्सिंग को सीखने के लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेंगे और मैं 3 स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करूंगा और उसमें अलग अलग टाइप की स्ट्रिंग असाइन करूंगा। सबसे पहले मैं क्रिएट कर रहा हूं str1 वेरिएबल, जिसमें मैंने लाइक स्ट्रिंग को असाइन किया है। दूसरा वेरिएबल मैं क्रिएट कर रहा हूं str2, जिसमें मैंने शेयर स्ट्रिंग को असाइन किया है। और तीसरा वेरिएबल मैं क्रिएट कर रहा हूं str3, जिसमें मैंने सब्सक्राइब स्ट्रिंग लिया है। तो ये 3 स्ट्रिंग हमने बना लिया है। जैसे आपको इंडेक्सिंग अगर इसके साथ यूज़ करना है, इन तीनों वेरिएबल के साथ यूज़ करना है, तो आप या तो डायरेक्टली राइट कर सकते हो str1 और इंडेक्स। हमें इंडेक्स देना पड़ता है। कोई भी एक स्ट्रिंग जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है और उसका पहला स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर हम सबस्क्रिप्ट में 0 लिखेंगे विद इन 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये पहला कैरेक्टर होगा। तो str1 का पहला कैरेक्टर आपको अगर डिस्प्ले कराना है तो आप ये देख सकते हैं L इज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ str1। इसी तरह हम str2 का देखेंगे 1 कैरेक्टर, इसका मतलब क्या है, सेकेंड कैरेक्टर, क्योंकि 0 तो पहला कैरेक्टर हो गया, तो 1 नंबर का जो होता है वो सेकेंड कैरेक्टर होता है। तो सेकेंड कैरेक्टर H है। और str3 का अगर आप सेकेंड इंडेक्स लेते हो तो इसका मतलब है वो थर्ड कैरेक्टर है, तो यहाँ पे वो B प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर का कैरेक्टर किसी भी स्ट्रिंग का डिस्प्ले करा सकते हो। आप इसको प्रिंट फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं। प्रिंट str3। अगर हम सब्सक्राइब स्ट्रिंग को देखें तो यहाँ पे आप काउंट करिए 0 से 0 U1 पे आ गया, 2 3 4 5 6 7 8। तो 8th नंबर का जो कैरेक्टर मिल रहा है वो है E। तो हम यहाँ पर अगर 8 लिखेंगे तो सब्सक्राइब जो स्ट्रिंग 3 है उसमें आपको E प्रिंट होके आएगा। अगर यहाँ पर हम देखते हैं, str2 का और काउंट करते हैं 0 से, तो 0 कैपिटल S है, 1 2 3 थर्ड पर R है। तो अगर आप 3 यहाँ पर लिखेंगे तो आपको R डिस्प्ले होके आएगा। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं str1 का, तो str1 में अगर आप यहाँ पर L जो है 0, कैपिटल L 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 पे लेते हैं तो K आ रहा है, तो यहाँ पे 2 लेंगे तो आपको K डिस्प्ले होके आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम यहाँ पर एक ऐसे कैरेक्टर को प्रिंट करना चाह रहे हैं जो कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के इंडेक्स में है ही नहीं, जैसे कि अगर आप पहला वेरिएबल का एग्जांपल लो str1 में जब कैपिटल L 0 से स्टार्ट हो रहा है, I 1 पे आ रहा है, K 2 पे आ रहा है और E 3 पे आ रहा है। अब अगर आप ट्राई करना चाह रहे हो 4th इंडेक्स को प्रिंट करना जो कि उस पर्टिकुलर लाइक स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो पाइथन इसके लिए क्या प्रिंट करेगा? पाइथन इसके लिए बोलेगा इंडेक्स एरर स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो हमने एक ऐसा कैरेक्टर प्रिंट करने को बोला है जो कि उस स्ट्रिंग में, उस सीक्वेंस में है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर पाइथन में कैरेक्टर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इसीलिए क्या है, जो हम कैरेक्टर भी प्रिंट कर रहे हैं वो एक तरह से समझा जाता है सब स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग मिला है
जो सब स्ट्रिंग मिला है, जो कैरेक्टर मिला है, वो आउट ऑफ रेंज है, इसीलिए एरर आया है इंडेक्स एरर स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इंडेक्स एरर आया है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इसके साथ साथ अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, क्या स्ट्रिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हो सकती है? इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम इंडेक्सिंग केवल 0 1 2 3 4 ही ले सकते हैं, या पाइथन में इसके अलावा कुछ और ऑप्शन भी है? अगर आप देखिए कि हमने अगर सब्सक्राइब का एग्जांपल लें, str3 वेरिएबल का एग्जांपल लें, तो str वेरिएबल को str3 वेरिएबल का 8th कैरेक्टर 0 से स्टार्ट करके 8th ई पे आ रहा है, तो अगर हम 8th कैरेक्टर प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों? यहाँ पर आ रहा है ई। लेकिन अगर str3 को अगर मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ -1, तो यहाँ पे सेम कैरेक्टर प्रिंट होके आएगा, सेम सब स्ट्रिंग मिलेगा आपको ई। तो इसका मतलब क्या है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो कोई भी स्ट्रिंग में 0 1 2 3 4 इस तरह से इंक्रीमेंट वे में आपकी काउंटिंग होती है या इंडेक्सिंग होती है, आप कह सकते हैं। जैसे जैसे आप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में स्ट्रिंग में आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो काउंटिंग कैसे होती है? 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 3 4 5 इस तरह से होती है। लेकिन लास्ट कैरेक्टर से अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में आते हैं तो काउंटिंग होती है -1 -2 -3 -4। तो अगर हम अपनी str3 में अगर हम -2 लिखते हैं तो -2 का मतलब है कि आपकी जो स्ट्रिंग है, आपकी जो सब्सक्राइब स्ट्रिंग है, आपकी सब्सक्राइब स्ट्रिंग का ये ई वाला पहला -1 हो गया और बी -2 हो गया। तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले होके आएगा? -2 डिस्प्ले करेगा बी, तो यहाँ पे बी डिस्प्ले होके आ रहा है। अगर हम एग्जाम्पल लें str1 का, जैसे कि लाइक उसमें स्ट्रिंग असाइन है, तो str1 में लाइक स्ट्रिंग असाइन है, तो लाइक स्ट्रिंग में आप str1 को अगर आप str1 को, क्योंकि सीक्वेंस कैसे हो रहा है, अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो 0 कैपिटल L है, 1 है, 2 है, 3 है। अब 3 की जगह अगर आप -1 करते हो, क्योंकि 3 पहले प्रिंट करके देख लेते हैं, तो 3 क्या आ रहा है? लास्ट कैरेक्टर आ रहा है ई। लेकिन अगर आप str1 में सबस्क्रिप्ट दे देंगे -1 तो वो भी ये सेम प्रिंट करेगा। अगर हम str1 में -2 दे देंगे तो वो k प्रिंट करेगा। अगर हम str1 में -3 दे देंगे तो वो i प्रिंट करेगा। अगर हम str1 में -4 दे देंगे तो वो पहला कैरेक्टर प्रिंट कर देगा जो हमारा फॉरवर्ड काउंटिंग में 0 आ रहा था, str1 0 था। तो ये इस तरह से काम होता है। लेकिन अगर आप str1 के सबस्क्रिप्ट में -5 लिख देते हो, विच इज़ नॉट देयर इन द स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे 4 ही कैरेक्टर हैं, ठीक है। और अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में काउंट करेंगे तो पहला कैरेक्टर जो ई है वो -1 पे आएगा, -2 -3 -4 पे आपका कैपिटल L आ रहा है। लेकिन -5 पे तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रिंग से बाहर निकल जाएंगे, सीक्वेंस से बाहर निकल जाएंगे। तो आइए देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है। ये वही प्रिंट कर रहा है इंडेक्स एरर स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि हम यहाँ पे भी एक आउट ऑफ रेंज में जा रहे हैं। तो आप दोस्तों फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में किसी भी तरीके से काउंटिंग कर सकते हो। सबस्क्रिप्ट को आप वही यूज़ कर सकते हो जो कि एक रेंज में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि कैसे हम इंडेक्सिंग को यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम मूव करते हैं स्लाइसिंग में। स्लाइसिंग एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है पाइथन का, और यहाँ पे इस स्लाइसिंग वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करके प्रोग्रामिंग और इजी हो जाती है। जिस काम के लिए हमें लाइंस ऑफ कोड लिखने पड़ते थे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, स्लाइसिंग ने उस काम को बहुत ही इजी कर दिया है। तो स्लाइसिंग को कैसे यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। हमारे पास सेम एग्जांपल है, हमारे पास str1 है लाइक, हमारे पास str2 है शेयर, हमारे पास str3 है
ये 3 स्ट्रिंग लेके चलेंगे हम। तो आप ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम एक चौथा और यहाँ पर ले लेते हैं, कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। आपके कमेंट्स मिलते हैं तो इम्प्रूवमेंट का चांसेस पता होता है। आपके कमेंट्स मिलेंगे तो मैं और कोशिश करूँगा कि मेरे वीडियोस को और बेहतर बना सकूँ। तो हमने यहाँ पर 4 एक स्ट्रिंग ले लिए हैं, और 4 स्ट्रिंग पे हम स्लाइसिंग का एग्जाम्पल्स करके देखेंगे, स्लाइसिंग को प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो स्लाइसिंग कैसे यूज़ करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखिए। मैंने सबसे पहले str1 का एग्जाम्पल लिया, str1 वेरिएबल है। आप स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कीजिए और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, इसके बीच में आप लिखिए कॉलन। अब कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड में एक वैल्यू आएगी x, और कॉलन के राइट हैंड साइड में एक वैल्यू आएगी y। तो हमें ये दोनों वैल्यू लिखना है जो कि इंडेक्सिंग के रेंज में आता है। ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो x और y होता है ये इंडेक्सिंग की रेंज में होना चाहिए, इंडेक्स की रेंज में होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ से मैं, क्योंकि हमारा जो लाइक स्ट्रिंग है जो str1 नाम के वेरिएबल में स्टोर है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 पे जाता है। लेकिन अगर हम 3 यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या ये प्रिंट करेगा, यहाँ पे ये प्रिंट करेगा, पहला कैरेक्टर L प्रिंट कर देगा, दूसरा कैरेक्टर 1 पोजीशन पे है 1 प्रिंट कर देगा, तीसरा कैरेक्टर कहाँ पर है, तीसरा कैरेक्टर जो 2 पोजीशन पे है वो K को प्रिंट कर देगा। तो पहला कैरेक्टर 0 पोजीशन पे, दूसरा कैरेक्टर 1 पोजीशन पे, तीसरा कैरेक्टर 2 पोजीशन पे, चौथा कैरेक्टर 3 पोजीशन पे है। तो यहाँ पर तो हम क्या है, स्टार्ट पॉइंट लिखेंगे कि आप कौन सी सब स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाह रहे हो, कौन सी सब स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाह रहे हो। लेकिन यहाँ पर हम जितने कैरेक्टर को प्रिंट करना चाह रहे हो उससे एक ज़्यादा देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखते हैं हमने ये लिखा है str1 0:3, तो इसका मतलब है कि ये स्टार्ट करेगा 0 से और ये एंड करेगा क्या, 1<3। तो एंड यहाँ पे 2 पे कर देगा वो। तो आपको जब इसका आउटपुट मिलेगा तो आपको LIK मिलेगा, LIK। तो इसने किया क्या, इसने 0 इंडेक्स से स्टार्ट किया, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करके ये 1 इंडेक्स पे आया, 1 इंडेक्स से ये 2 इंडेक्स पे आया, और उसने चेक किया कि थर्ड तो उसका लिमिट है, तो थर्ड से एक कम मतलब 2 तक उसने प्रिंट करके छोड़ दिया। अब हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रिंग 2 का, और स्ट्रिंग 2 को हम देखते हैं 0 S है, कैपिटल S है, 1 2 3 4। तो अगर आपको पूरा स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा 0 से लेकर 5। तो 5 क्या है, हालांकि ये सीक्वेंस में आउट ऑफ इंडेक्स जा रहा है, लेकिन क्योंकि एक कम लेता है वो 4 तक लेगा, इसलिए हमें कंप्लीट 0 1 2 3 4th पोजीशन तक की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होके आ जाएगी। तो शेयर पूरा प्रिंट होके आ रहा है। अब हम 3 लेते हैं, स्ट्रिंग 3 का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे 0, और आप क्योंकि यहाँ पे 8 कैरेक्टर है, 8 कैरेक्टर में 0 से कैपिटल S स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4th पोजीशन पे C आ रहा है, 5th 6th 7th 8th। तो अगर आपको पूरा के पूरा स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पे 9 लेना पड़ेगा, क्योंकि जो स्लाइसिंग है वो स्टार्ट तो एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे करता है, लेकिन एंड जो करेगा वो हम जो यहाँ पर लिखेंगे उसे हमें एक ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अगर आप E पे कंप्लीट करना चाहते हो, E 8 पोजीशन पे आ रहा है, तो हमें यहाँ पे 9 लिखना पड़ेगा, मतलब हमें जो एंड कैरेक्टर की पोजीशन देना पड़ेगी वो एक ज़्यादा देना पड़ेगी। तो यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर आप स्ट्रिंग 4th के साथ एग्जाम्पल देखते हैं तो 0 पे कैपिटल C है, 1 2 3, 4th पे E है, 5th 6th 7th। ठीक है, तो अगर हम COMM प्रिंट करना चाहते हैं, सिर्फ COMM, तो हम लिखेंगे 0 1 2 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3, 0 1 2 3 और 4 लिखेंगे। 4th पोजीशन क्या है, E, तो उससे एक कम मतलब M तक दे देगा।
ठीक है, तो यहाँ पे COMM प्रिंट होके आएगा। अगर हम STR4 में ENTS प्रिंट करना चाहते हैं तो ENTS को प्रिंट करने के लिए आप सबसे पहले उसका स्टार्ट पोजीशन देखिए। E का स्टार्ट पोजीशन क्या है? 0 1 2 3 4। तो हम क्या लिखेंगे? हम स्टार्ट करना चाहते हैं 4 से और हम एंड करना चाहते हैं 9th पे, तो हमें ये प्रिंट करके दे देगा ENTS। तो ENTS हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप स्टार्ट तो करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर मिडिल वाले कैरेक्टर से, लेकिन आप उसके बाद के सारे कैरेक्टर प्रिंट करना चाहते हो जो स्ट्रिंग में अवेलेबल हों, आप एंड तक जाना चाहते हो, तो आप ये लिख सकते हो STR4। आप स्टार्ट तो करोगे 4th पोजीशन से क्योंकि आपको ENTS प्रिंट करना है, और आप क्योंकि एंड 9 पे है तो हमें उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम एंड तक जाना चाह रहे हैं। अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन को कॉलन के बाद सेकंड वाले राइट हैंड साइड पे सेकंड वाले ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ देते हो तो वो अज्यूम कर लेता है कि आप स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना चाहते हो लास्ट तक। तो 4 से स्टार्ट होके वो लास्ट तक ट्रैवर्स करेगा, जितने भी कैरेक्टर आ रहे हैं वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर अगर आप 9 नहीं भी लिखोगे, उसको खाली छोड़ देते हो, तो इसका ये मतलब है कि वो लास्ट तक ट्रैवर्स कर लेगा। इसी तरह दोस्तों ये भी होता है कि अगर मान लीजिए आप स्टार्ट तो बिगनिंग से करना चाहते हो, 0 कैरेक्टर से करना चाहते हो, लेकिन एंड आप करना चाहते हो, जैसे हमें अगर हम STR4 की बात कर रहे हैं वेरिएबल की, हमें COMM प्रिंट करना है, तो स्टार्ट तो आप कैपिटल C से डेफिनेटली कर रहे हो, लेकिन आप 0 1 2 3 पोजीशन पे एंड करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन दीजिए नहीं, पहले ऑप्शन को खाली रख दीजिए। तो इसका ये मतलब समझा जाएगा कि आप बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाह रहे हो, लेकिन आप 4th कैरेक्टर तक प्रिंट करना चाह रहे हो। 4 मतलब 4 से एक कम 3 पोजीशन तक प्रिंट करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर हम कॉम को इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आप एंड का ऑप्शन छोड़ देते हो तो अज्यूम कर लेते हैं कि आप एंड तक जा रहे हो। अगर आप स्टार्ट करने वाला ऑप्शन इंडेक्स छोड़ देते हो तो ये अज्यूम किया जाता है कि आप बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं, बहुत ही कमाल के ऑप्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा, क्या हम नेगेटिव जो हमने रिवर्स या बैकवर्ड काउंटिंग करी थी -1 -2 -3, उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, हम उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको देख सकते हो। STR4 का ही एग्जाम्पल लेते हैं। STR4 में अगर हम इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि क्या है आपका जो बैकवर्ड में अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो -1 होता है, लेकिन यहाँ पर आप ऐसा नहीं लिख सकते कि -1 से स्टार्ट करोगे और आप वहाँ पर -1 -2 -3 -4 तक जाओगे, क्योंकि ये रिवर्स में स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं करेगा। ये रिवर्स को स्ट्रिंग में नहीं प्रिंट करेगा, ये रिवर्स में आपको ब्लैंक दे देगा, क्योंकि यहाँ पर ये रिवर्स तो ठीक है हमारी काउंटिंग रिवर्स में हो रही है, लेकिन स्ट्रिंग रिवर्स में प्रिंट नहीं होगी। हमें अगर ये करना है इस तरह से, अगर आपको माइनस वाली इंडेक्सिंग के साथ ENTS प्रिंट करना है तो आप ज़रूर इसको इस तरह से लिख सकते हो। -1 हमारा स्मॉल s है, अगर हम STR4 कमेंट्स स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम अगर माइनस इंडेक्सिंग से हमें ENTS प्रिंट करना है तो आप करोगे STR4 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप स्टार्ट कहाँ से करना चाह रहे हो? आप स्टार्ट करना चाह रहे हो -4 से। -4 पोजीशन पे क्या है? E है। -1 -2 -3 -4, और आप कहाँ तक जा रहे हो? आप -1 तक जा रहे हो, लेकिन -1 जो है S है तो वो ENT प्रिंट कर देगा। इस केस में वो ENT प्रिंट कर देगा, जबकि आपको S भी प्रिंट करना था, तो आप इस पर्टिकुलर तरीके से यूज़ कर सकते हो। इस पर्टिकुलर ऑप्शन को इस तरह से यूज़ कर सकते हो कि -4 से तो आप स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन एंड कुछ नहीं दे रहे हो, तो एंड समझा जाएगा एंड ऑफ द स्ट्रिंग है, तो ENTS आएगा। अगर यहाँ पर हम इस तरह से करते हैं कि -5 से स्टार्ट करके
एंड पे ले आते हैं तो ये MENTS कर देगा। अगर हम यहाँ पर STR4 को -6 से स्टार्ट करते हैं और एंड पोजीशन पे ले आते हैं तो ये MENTS दे देगा। अगर STR4 को हम यहाँ पर -7 से स्टार्ट करके एंड पे ले आते हैं तो ये OMMENTS दे देगा। अगर STR4 को हम -8 से स्टार्ट करके लास्ट तक ले आते हैं तो कमेंट्स दे देगा। लेकिन आप जैसे ही करोगे -9 -10 तो -9 पे वो क्या कर रहा है, -9 पे भी वो कमेंट्स प्रिंट कर रहा है और -10 जैसे ही हम दे रहे हैं वो एक स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज दे रहा है। STR4 स्ट्रिंग की अगर आप बैकवर्ड काउंटिंग करते हो नेगेटिव नंबर्स को लेके -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 तो -8 पर कैपिटल C आता है। तो अगर मान लीजिए आप -8 से स्टार्ट कर रहे हैं तब भी कमेंट्स प्रिंट होके आ रहा है और -9 से स्टार्ट कर रहे हैं तब भी कमेंट्स प्रिंट होके आ रहा है। लेकिन जब आप -10 दे रहे हो तो वो बता रहा है इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो इसका मतलब ये है कि ये -8 पे भी एक्सेप्ट है, -9 पे भी एक्सेप्ट है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि अगर मान लीजिए हम सेम एग्जांपल में सेम STR4 के साथ जिसमें कमेंट्स स्ट्रिंग स्टोर है, इसमें अगर आप इस तरह से कुछ लिख देते हो STR4 कॉलन ओनली कॉलन लिख रहे हैं हम और हम ये नहीं बता रहे हैं कि इसका स्टार्ट पोजीशन क्या है और एंड पोजीशन क्या है, तो ये क्या कंसीडर करेगा? पाइथन इसमें कंसीडर करेगा कि स्टार्ट पोजीशन जब आप स्टार्ट नहीं देते हो तो स्टार्ट पोजीशन कंसीडर करी जाती है बिगनिंग, और जब आप एंड पोजीशन नहीं देते हो तो एंड पोजीशन लास्ट तक कंसीडर करी जाती है। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में जब आप स्टार्ट और एंड दोनों ही नहीं दे रहे हो तो इंटायर स्ट्रिंग प्रिंट होने वाली है जिसका स्टार्ट बिगनिंग से होगा और एंड लास्ट तक होगा। तो हम देखते हैं कमेंट्स पूरा के पूरा स्ट्रिंग प्रिंट होके आ रहा है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, कॉलन के राइट हैंड साइड पे क्या हम वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आप दोनों साइड में वेरिएबल को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कमेंट्स एक स्ट्रिंग ली है जो STR4 में स्टोर है और इसका अगर काउंटिंग करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 तो इस 7 पे क्या आ रहा है, 7 पे इसमें स्मॉल s आ रहा है। तो मतलब 7th पोजिशन इज़ द लास्ट पोजिशन ऑफ द कमेंट स्ट्रिंग। तो अगर आपको क्या करना है कि ENTS प्रिंट करना है और ENTS में जो E आ रहा है वो आ रहा है 0 1 2 3 4th पोजीशन पे। तो 4th पोजीशन पे आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो X में एक X वेरिएबल ले लीजिए, उसमें 4 स्टोर कर लीजिए। एक Y वेरिएबल ले लीजिए जिसमें आप 8 स्टोर कर लीजिए। 8 मतलब एक ज़्यादा देना पड़ता है एंड में, तो हमने इसको 7 पोजीशन तक प्रिंट करना है तो हमने इस वेरिएबल में 8 स्टोर कर दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों वेरिएबल x और y आप सप्लाई कर सकते हो स्लाइसिंग स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, y। तो इस तरह से भी काम हो जाता है, ये भी एक्सेप्टेबल है पाइथन में और आपको ENTS प्रिंट होके आएगा। तो आप कॉलन के राइट हैंड साइड पर, कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड पे कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो जिसका इवैल्यूएशन कोई कैलकुलेशन से होके आ रहा है और अल्टीमेटली जो वैल्यू बन रही है वो वैल्यू अगर इंडेक्स पे अप्लाई होती है, अगर वो रेंज के बाहर नहीं जाती है तो डेफिनेटली वो आंसर करेगा आपको। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर STR4 में इस तरह से कर दिया, आप यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू 2 ले लीजिए, y की वैल्यू तो हम सेम रखते हैं, और STR4 में अब आप क्या कर रहे हो, x इंटू 2 कर रहे हैं और आप y को सेम रहने दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो आपने कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड में लिया है वो एक एक्सप्रेशन है और y तो क्या एक वेरिएबल है। तो आपका स्टार्ट पोजीशन क्या बनेगा, इवैल्यूएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन के इवैल्यूएशन से जो रिजल्ट आएगा, मतलब x की वैल्यू 2 है अभी, 2 इंटू 2 4 आएगा, तो स्टार्ट पोजीशन क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग की 4 हो जाएगी। तो 4 से स्टार्ट होके वो 7 पोजीशन से जाएगा 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर
ENTS सेम प्रिंट होके आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है जिसमें स्लाइसिंग का तो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। स्लाइसिंग से हमारा प्रोग्राम का जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाता है। जो काम हम मल्टीपल लाइंस को यूज़ करके करते थे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, वो यहाँ पर कम लाइंस ऑफ कोड में वो काम हो जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को पाइथन प्रोग्रामिंग में बहुत ही यूज़ करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।